नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया का फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लोधी वंश के बारे में, जिसमें हमने शुरुआत कर दी थी लोधी वंश के बारे में और हमने पढ़ा था बहलोल लोधी को। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहलोल लोधी के बाद उसका बेटा, उसके दूसरे नंबर का बेटा निजाम खान, ठीक है ना। उसका बेटा निजाम खान सिकंदर शाह लोधी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, या सिकंदर शाह लोधी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1489 ईस्वी में, और ये 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। लोधी वंश का सबसे महान सुल्तान, सबसे सफल सुल्तान ही माना जाता है सिकंदर शाह लोधी को, ठीक है। सिकंदर शाह लोधी की बात करें तो यह पहला शासक था जिसने मुहर्रम के ताजिए पर रोक लगवा दी। इसने क्या किया? इसने मुहर्रम के ताजिए पर ही रोक लगवा दी। ये पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जिसने मुहर्रम के ताजिए पर रोक लगवाई, ठीक है। इनिशियली तो जब ये सुल्तान बना दिल्ली का, तो इनिशियली तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसको दिक्कत देने लगे बाद में राजस्थान के राजपूत इसको दिक्कत देने लगे, जिसमें मेवाड़ आमेर के राजपूत प्रमुख थे, ठीक है। तो इन राजपूतों जब राजपूत विद्रोह करने लगे, तो ये दिल्ली से विद्रोह दबाने के लिए राजस्थान जाया करता था, मेवाड़ और आमेर जाया करता था। और जैसे ये वापस विद्रोह दबाने के बाद वापस दिल्ली पहुंचता, वहां फिर से विद्रोह चालू हो जाते। और इन्हीं विद्रोहों को नियंत्रित करने के लिए, यानी राजपूतों पर नियंत्रण रखने के लिए इसने यमुना नदी के किनारे 1504 ईस्वी में एक शहर बसाया। 1504 ईस्वी में एक शहर बसाया, और हम सभी जानते हैं कौन सा शहर बसाया इसने बसाया सिकंदराबाद। ये वही सिकंदराबाद जो वर्तमान में जिसको हम आगरा जानते हैं, जिसको हम आगरा के नाम से जानते हैं, उस समय इसने बसाया सिकंदराबाद। और यहीं पर इसने एक किला जो कभी बादल सिंह ने बनवाया था, जिसको कहते थे बादलगढ़ का किला, ठीक है ना, जो कभी बादल सिंह ने बनवाया था। इसी बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया और यहीं पर कब्जा करके बैठ गया और यहीं से राज करने लगा, ठीक है। और कुछ ही समय बाद, यानी 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, ठीक है। 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। इसी के समय में एक प्रथम यूरोपियन भारत आया, ठीक है, जिसका नाम है वास्को डी गामा। और इसी वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से भारत के समुद्री रास्ते की खोज की, ठीक है। समुद्री रास्ते की खोज किसने की? इसी वास्को डी गामा ने की। 1498 ईस्वी में इसी के शासनकाल में 1498 ईस्वी में इसी के शासनकाल में एक यूरोपियन भारत आया, जो कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। और इसी वास्को डी गामा ने, ठीक है, इसी वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते की खोज की। भारत में समुद्री रास्ते की खोज की, जो पुर्तगाल से भारत जो समुद्री रास्ता था उसकी खोज की किसने? वास्को डी गामा ने, ठीक है। आगे हम बात करें तो यह बहुत अच्छा कवि था, ठीक है। यह एक बहुत अच्छा कवि था। यह स्वयं ही गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। इसने एक पुस्तक, ठीक है ना, यह एक पुस्तक में कविताएं लिखा करता था, अपनी कविताएं लिखा करता था। और उनको प्रकाशित किस नाम से करवाता था? गुलरुखी के नाम से करवाता था। वैसे तो यह सुल्तान था, लेकिन यह साहित्य में बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। इसीलिए इसने अपने ही अधीन, यानी अपने ही समकालीन दो किताबें लिखवाई, दो बहुत ही फेमस किताबें लिखवाई। एक है लज्जत ए सिकंदरी, और एक है फरहंग ए सिकंदरी। एक है लज्जत ए सिकंदरी और एक है फरहंग ए सिकंदरी।
ये जो लज्जत सिकंदरी किताब है ये संगीत पर आधारित है। किस पर आधारित है? संगीत पर आधारित है। और जो फरहंग सिकंदरी पुस्तक है ये आयुर्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये आयुर्वेद पर आधारित है। ये दोनों किताबें ही इसने अपने ही समकालीन लिखवाई, अपने ही शासन में लिखवाई। आगे अगर हम इसकी बात करें तो जमीन की गुणवत्ता मापने के लिए एक यंत्र या एक मापन यंत्र बनवाया जिसको कहा गया गज ए सिकंदरी। क्या कहा गया? गज ए सिकंदरी। ये जमीन की गुणवत्ता मापता था और इसी के आधार पर यह लोगों पर या किसानों पर या जमींदारों पर यह टैक्स लगाया करता था। और ये एक गज ए सिकंदरी जिसका जो मापन था वो एक गज ए सिकंदरी, याद रखना, 30 इंचेस के बराबर होता है। किसके? 30 इंच के बराबर होता था। 30 इंचेस के बराबर होता था। ठीक है, ये बात कर रहे थे हम सिकंदर शाह लोदी की। और 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कहां पर हुई? इसकी मृत्यु हुई आगरा में। ठीक है, आगरा में इसकी मृत्यु हुई। और इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। और ये वही इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कहेंगे हम जिसको, या भारत का अंतिम सुल्तान ही किसको कहेंगे? इब्राहिम लोदी को। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो इल्तुतमिश ने अपने आप को सुल्तान कहा था। और इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे बाद जो अब भी दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा वो सभी के सभी सुल्तान होंगे। ठीक है, तो कौन? ये इब्राहिम लोदी। इसके बाद हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी की। और ये इब्राहिम लोदी, ठीक है, ये इब्राहिम लोदी अब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और यही भारत का अंतिम सुल्तान कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इस सिकंदर शाह लोदी की बात करें तो सिकंदर शाह लोदी ने कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार भी करवाया था। यानी कुतुब मीनार का रिनोवेशन का काम करवाया था। यानी जो उसमें टूट फूट हो गई थी उसको सही करवाने का काम करवाया था एक बार। किसने? इस सिकंदर शाह लोदी ने। ठीक है, मेनली इसे हम सभी जानते हैं कि इसने जो शहर बसाया था 1504 ईस्वी में जिसका नाम है सिकंदराबाद, जो वर्तमान में आगरा। और वहां पर इसने बादल सिंह के द्वारा बनवाया गया एक किला था बादलगढ़, और उसी किले पर निर्माण करवाया था इसने। और इसी किले पर कब्जा करके बैठ गया था ये। और वहीं 1506 ईस्वी में इसने अब दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। कहां पर? आगरा। तो ये याद रखना कि दिल्ली सल्तनत की आखिरी यानी अंतिम राजधानी कहां पर है? यानी दिल्ली सल्तनत जब एंड होगा तो राजधानी कहां रहेगी? आगरा रहेगी। जब ये आगरा राजधानी रहेगी तो मुगलों की, यानी इसके बाद जब चालू होने वाला है मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य, तो मुगलों की प्रथम राजधानी क्या होने वाली है? आगरा। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत की अंतिम, लोदी वंश की अंतिम राजधानी है आगरा। और मुगलों की प्रथम राजधानी यानी मुगलों को राजधानी कहां मिलेगी दिल्ली सल्तनत की? वो मिलेगी आगरा। ठीक है, इसके बाद यानी इब्राहिम लोदी की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बात करनी थी किसकी? सिकंदर शाह लोदी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।